हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं चालता का खट्टा मीठा मज़ेदार अचार रेसिपी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और इतना स्वादिष्ट अचार रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से अचार बना के आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। तो आज का अचार रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वादिष्ट और चटपटा मज़ेदार अचार रेसिपी बनाने के लिए हमने चालता ले लिए और चालता का अचार बनाना बहुत ही इजी है और इस तरीके से बना के आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। तो पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चालता का अचार बनाने के लिए सबसे पहले चालता को काट लेंगे। चालता को सबसे पहले बीच बराबर इस तरीके से काट के रेडी करेंगे और बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को आप लोग परफेक्ट बना पाओगे। चालता को हम काट के रेडी कर लिए। चालता के अचार बना के हम बहुत दिन तक रखने वाले हैं और छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप बिना धूप में सुखाए आप अचार बना के रख सकते हो बहुत दिन तक। तो अचार रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मैं डीजी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरीके का नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को सबसे पहले दबाइएगा। तो चालता के अचार बनाने के लिए हम चालता को कुछ इस तरीके से काट के रेडी करेंगे। बहुत सारे तरीके से चालता का अचार बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इस तरीके से बना के रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा साइज में हम चालता को काट के रेडी करेंगे। चालता के अचार बनाने के लिए चालता का नरम वाला पार्ट के साथ हम बाहर का जो मजबूत वाला पार्ट है उसका छिलका भी इस तरीके से निकाल के हम यूज़ करेंगे और अचार में हम डाल ही सकते हैं इस तरीके से। तो आज का अचार रेसिपी बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और चालता का अचार बहुत ही ईजी है और इतना स्वादिष्ट है, एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी। चालता का अचार रेसिपी मैं डीजी रेसिपीज़ में अपलोड करने के बाद आप लोग इतना पसंद किए हैं कि न्यू तरीके से मुझे अचार का रेसिपी फिर और एक बार डालना पड़ा। तो आप लोगों को आज का न्यू तरीके से यानी कि सिंपल इजी प्रोसेस में चालता का अचार रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे चालता को काट के हमने रेडी कर लिए हैं। चालता को अभी अच्छे से धो लेते हैं, उसके लिए हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से रगड़ते हुए चालता को क्लीन कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। चालता का अचार बनाने से पहले चालता को हम बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हम कढ़ाई बिठा लिए और कढ़ाई में अभी चालता ऐड करते जाएंगे और चालता को ऐड करने के बाद हम बॉईल करने के लिए 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। और बॉईल करने के टाइम पे ध्यान रखना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करना है। बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस में बना के दिखाई हूँ। चालता को बॉईल करने के टाइम पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून जैसा नमक ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चालता के साथ और उसके बाद 5 से मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और इस तरीके से अचार बना के आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। और चालता को हम अभी चेक कर लेंगे, चालता हल्का बॉयल हो गया है। इसी टाइम पे हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं। उसके बाद चालता को हम निकाल के एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल के इस तरीके से रख देंगे। और आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी डीजी रेसिपीज़ में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का चालता का रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और घर में एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। खट्टा मीठा मज़ेदार अचार रेसिपी में मसाला डालने के लिए मसाले के लिए सबसे पहले सूखा मिर्चा को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और सूखा मिर्चा को कंटिन्यू चलाते हुए हल्का फ्राई कर लेना है। सूखा मिर्चा हल्का फ्राई होने के बाद हम इसमें काले जीरा और सौंफ ऐड कर देते हैं। सूखा मिर्चा सौंफ और काले जीरा को अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। अचार में हम एक्स्ट्रा मसाला और ऐड नहीं करेंगे और इस तरीके से कम मसाले में अचार इतना स्वादिष्ट और टेस्टी बन सकता है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अचार का स्वाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। और अचार का मसाला को हम इस तरीके से कूट लेंगे, दानादार कूटना है, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से हल्का दबाते हुए मैं कूट रही हूँ। तो आज का सिंपल और टेस्टी
चालता का अचार रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरीके से मसाला बना के आप अचार में ऐड कर सकते हो। तो अचार का मसाला हमने बना के रेडी कर लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। चालता का खट्टा मीठा अचार रेसिपी हम गुड़ से बनाने वाले हैं। उसके लिए हम कढ़ाई में गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद हाफ कप पानी ऐड कर देते हैं और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चालता का अचार रेसिपी आप गुड़ से बनाओगे तो कलर बढ़िया लगेगा और खाने में भी और भी स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए मैं गुड़ से बना रही हूँ। गुड़ को हमने रेडी कर लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में तेल ऐड कर दिए। अभी बॉयल किया हुआ चालता को हम हल्का फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से बनाने से बहुत दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो। अचार के लिए चालता को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है चालता जल ना जाए, इसीलिए गैस का फ्लेम में मीडियम रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए चालता को फ्राई कर रही हूँ। चालता को हमने फ्राई कर लिए, उसके बाद हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं, यानी कि जिसमें गुड़ रेडी कर रहे थे उसी कढ़ाई में हमको चालता ऐड कर देना है और चालता को हम ऐड कर देते हैं गुड़ में। और गुड़ में ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए चालता को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है गुड़ के साथ चालता को। और इस टाइम पे हम नमक ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून। नमक को ऐड करने के बाद मसाला ऐड कर देते हैं और कुटा हुआ मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा अचार रेसिपी यानी कि खट्टा मीठा चालता का अचार रेसिपी हम रेडी कर लिए। और इतना स्वादिष्ट और अचार रेसिपी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी अचार रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का खट्टा मीठा चटपटा अचार रेसिपी सभी को ही पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।